सागर से तो सागर हो गई। बूंद यदि सागर में मिल जाए तो सागर का रूप ले लेती है, और यदि बूंद धूल में मिल जाए तो अपना अस्तित्व खत्म कर देती है। बूंद यदि सागर में डाल दो तो सागर हो गई। यदि बाहर मट्टी में गिर गई तो किसका रूप हुआ? वहीं गिर के खत्म हो गई, मिट गई। मट्टी का रूप नहीं होती। तो जीवन में वही जो कहा, बूंद मिली सागर में सागर हो गई। तेरा ये जो जीवन है, जो अंदर तेरे बूंद जो बह रही है गंगा, वो यदि उस विराट से मिल गई तो विराट हो गई। यदि ना मिली तो संसार में मिल जाएगी एक दिन धूल में। संसार में ही जौन सा है, जन्म दर जन्म पड़ी रहेगी। विराट से जौन सा है, संबंध जोड़ना पड़ेगा। विराट से मिलने के लिए अंतःकरण की वो यात्रा, अंतःकरण का वो सूत्रधार, अंदर का वो श्वासों का धागा, उसको बांधना पड़ेगा। अंदर से जब तू किसी को बांधता है तो वो तुझे मुक्ति दिलवाता है। बाहर से जब तू किसी को बांधता है तो तेरे को कहीं रक्षा की जरूरत महसूस होती है। कहते हैं ना, रक्षा के लिए धागा बांधना है, रक्षा बंधन है तेरा। जब बाहर से धागा बंधता है तो बहन रक्षा मांगती है, क्योंकि बंधन है। बंधन का दूसरा नाम ही रक्षा है। जहां बंधन होगा वहां रक्षा चाहिए, और जहां बंधन नहीं वहां रक्षा की जरूरत क्या है? स्वतंत्रता, मुक्ति को कोई रक्षा की जरूरत नहीं होती। पर ये संसार का खेल है। शरीर में क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, वी आर डिपेंडेंट। क्यों निर्भर क्यों हैं? क्योंकि हमारे को परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। परमात्मा से यदि तेरा बंधन हो गया तो जगत के सब बंधन छूट जाते हैं। सब बंधन खत्म। रक्षा बंधन भी गया। रक्षा बंधन भी गया, क्योंकि कोई भाई उतनी बहन की रक्षा कर पाता है? परमात्मा जो रक्षा कर पाएगा। जब समस्या बहन को आती है तो भाई तो बाद में आएगा, परमात्मा तो हर जगह है। क्या करेगा भाई आकर? बाद में ही तो आएगा। और परमात्मा तो घट घट में है। जहां बहन खड़ी होगी वहां पर है ही। पर परमात्मा से धागा कोई नहीं बंधवाता, न बांधना चाहता है। कहा भी कि परमात्मा से बड़ा संबंध कोई नहीं है। गुरु तो सिर्फ माता पिता बंधु सका है, परमात्मा तो सब संबंधों से उठा हुआ है, तभी तो उसे परम आत्मा कहा। हम सब आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं हैं, हम सब बहनें हैं। भाई तो एक ही है, परमात्मा। हम सब बहनें हैं। तू कहे मैं पुरुष हूं, मैं भाई हूं, कोई भाई भाई नहीं होता। भाई को अपने से फुर्सत नहीं, बहन की रक्षा खाक करेगा? होता है? करता है रक्षा? आज किस भाई के पास उनसे बहन की रक्षा के लिए समय होता है? वो कहता है अपने से फुर्सत नहीं है, बहन का क्या करूं मैं? फिर भी विवाह से पहले थोड़ा देख लेता है। शादी हो गई, भाई जो उनसे बहन के लिए क्या करेगा? घर में ही धागे खींच लेते हैं। पत्नी पीछे से ही धागे बांध देगी तो भाई आगे जाएगा कहां पर रक्षा करने? संसार की डोरियां इतनी भाई के साथ बंध जाती हैं कि वो बहन की तरफ जा ही नहीं पाता। जैसे एक भैंस के गले के अंदर रस्सी डालकर खूंटी से बांध दिया। पर क्या करे?
पुरानी परंपराएं हैं, पुराने संबंध, पुराने संस्कार चलते आ रहे हैं बाप दादाओं से, तो हम भी बांधे चले जाते हैं। हम कहते हैं रक्षा, भैया मेरे रक्षा करना, बंधन में आ जाओ मेरे। पर संसार के हर बंधन में असुरक्षा है, रक्षा नहीं है। परमात्मा से बंधन तेरा हो जाए। परमात्मा से बड़ा भाई कोई नहीं है, वो भाइयों का भी भाई है। हम सब आत्माएं हैं, कहा ना, स्त्री या पुरुष, भाई और बहन, ये बाहरी शरीर की रचना है, अंदर सब आत्माएं हैं। और आत्मा कहीं पर भी स्त्री या पुरुष नहीं है, भाई और बहन नहीं है। और अगर तू संबंध के नाते से जाए तो परमात्मा ही भाई है, आत्माएं सब बहनें हैं। तो उस परमात्मा को कहां से खोज के लाएं? तो परमात्मा तो समय समय पर संसार में प्रकट होता है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण, कभी गुरु नानक, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी साईं बाबा, कभी राम परमहंस, कभी विवेकानंद। वो तो प्रकट होता ही रहता है। परंतु जब वो प्रकट होता है तो उसको जौन सा है जाकर कोई नहीं कहता कि मुझे धागा बांध, कोई नहीं बंधवाता उससे राखी, कोई नहीं कहता कि मैं तेरे को अपना भाई बनाती हूं। उनके भी हाथ सूने ही रह जाते हैं। 1 से 12 तक राखी बांधने वाले होते हैं, उनको धागा बांधने वाले, ऐसा नहीं है। हर एक की बांह सूनी नहीं होती। 12 धागे उनको भी बांधने वाले मिले हैं, 1 से 12 उनकी कलाई के ऊपर, जिन्होंने कहीं पर गर्भ के रिश्ते को नहीं देखा, योनि के रिश्ते को नहीं देखा, अयोनि के रिश्ते को देखा। क्योंकि योनि के रिश्ते में बंधन है, अयोनि के रिश्ते में मुक्ति है, स्वतंत्रता है। जो संबंध अयोनि से, जो गुरु नानक देव ने मूल मंत्र में कहा अयोनि, यानी जिसका जन्म योनि से नहीं होता, परमात्मा का जन्म योनि से नहीं होता। शरीर जो सा है जन्म देता है, योनि से जो आता है वो भाई और बहन। पर एक अयोनि से जो रिश्ता उतरता है, जिसको परमात्मा के रूप में सदगुरु कहा, उससे जो सा है धागा, कौन है जो संबंध बनाता है? क्योंकि रिश्ता अंदर का है। बाहर के धागे तो आज बंधेंगे, कल खुल जाएंगे। सप्ताह के अंदर किसी के हाथ में धागा नहीं मिलेगा, चमकते धमकती राखियां भी उड़ जाएंगी, तो वो धागे तो खुल जाएंगे, पर अंदर का धागा कभी नहीं खुलता। इसलिए अंदर का धागा बांधना है। और अंदर का धागा क्या है? वो है प्रेम की डोर। तेरा परमात्मा के प्रति प्रेम जाग जाए, तेरा ईश्वर के प्रति प्रेम जाग जाए, तो परमात्मा ही विराट भाई है। और जब विराट परमात्मा भाई के रूप में उतरता है तो संसार में सब के अंदर तुझे भाईचारा नजर आएगा, सब में तुझे भाई का रूप नजर आएगा। अब तेरा एक भाई नहीं, अब तेरे 2 भाई नहीं, जो तेरी मां के गर्भ से जन्म लेके आए, अब तेरे हजारों भाई हैं, लाखों भाई हैं। और अगर तुझे लगता है कि सिर्फ मेरा यही भाई है, तो अभी तू परमात्मा से कोसों दूर है। अगर तुझे ये लगता है यही मेरा भाई है, तो संसार में तू अभी बहुत अंदर गहराइयों में घुसा हुआ है। तुझे लगता है सिर्फ यही मेरी बहन है, तो अभी बहुत दूर है तू सत्य से। अभी तो यात्रा बहुत बाकी है। क्योंकि बाहर के धागे तो कच्चे होते हैं। 2 रुपए की तेरी जोन सी है धागा और 10 रुपए की राखी किस काम की है? बाहर के धागे, बाहर की राखियां तो खुल जाएंगी, पर अंदर के धागे कभी नहीं खोल सकता कोई। श्वासों की लड़ियां, कहते हैं ना, श्वासा दी लड़ियां, जब श्वास से श्वास मिलती है, जब प्राण से प्राण मिलते हैं, जब आत्मा से आत्मा मिलती है, उसको दुनिया के अंदर कोई नहीं खोल सकता। और वही संबंध है जिसको परमात्मा और आत्मा का संबंध कहा जाता है। वो है भाई बहन का रिश्ता। ऐसा संबंध अगर संसार में तू बना सके तो फिर सफल है जीवन तेरा। और ये तभी होता है जब तू सत्य को जीवन में उतारता है। जब तेरे अंदर सत्य उतर जाए तो तू ये संबंध संसार में बना सकता है। फिर एक नहीं, करोड़ों भाई हो जाते हैं, प्रीत हो जाती है पूरे संसार से, करोड़ों बहनें हो जाती हैं। ये बाहर तो सिर्फ गुड्डा और गुड्डी है,
बाहर की सारी खेल सिर्फ गुड्डा और गुड्डी का खेल है। भाई और बहन ये शरीर की कहीं ना कहीं जो बाहरी खेल है, उत्सव जिसको तू फेस्टिवल कहता है, आज रक्षा बंधन है, तो ये रक्षा तू जो बंधन में लाना चाहता है, तुझे मुक्ति के अंदर आना होगा, जहां तेरी रक्षा की तुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा तेरे अंग संग है। परमात्मा को अंग संग लेकर आओ। जब परमात्मा को अंग संग लोगे तो भाई के अंदर भी जौन सा है वही परमात्मा प्रकट होगा। फिर धागा बांध, फिर मना ना त्योहार, क्यों ना मना, इसी बहाने मिल तो लेता है, इसी कहीं ना कहीं साल में एक बार सही, दूर दराज सही याद तो कर लेती है बहना भाई को या भाई बहना को, भले कोरियर के थ्रू, कहीं ना कहीं तो हो जाता है कुछ यात्रा, परंतु मेन जो तेरा मुख्य संबंध है वो परमात्मा से होने के लिए ये रक्षा है, रक्षा बंधन। जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा योग कर, पहले तू योगी हो जा, फिर तू उसकी रक्षा कर। योग खेम, योग किसका? योग कोई राखी का या धागे का नहीं कहा, भाई और बहन का नहीं कहा। योग का अर्थ क्या है? रक्षाबंधन। योग कर, राखी बंधवा या राखी बांध परमात्मा को। परमात्मा अर्धनारीश्वर है, कहा ना, पति भी है, पत्नी भी है, भाई भी है, बहन भी है। बहन हो या भाई हो, स्त्री हो या पुरुष हो, परमात्मा को राखी बांध सकता है। कहा ना, लक्ष्मी और विष्णु दिखाया ना, एक ही है शिव और पार्वती, ज्वाइंट। तो स्त्री या पुरुष का कोई सवाल नहीं, परंतु रक्षा अगर तेरे को चाहिए तो परमात्मा की ओर देख। जब परमात्मा तेरे जीवन में उतरेगा तो तेरे भाई या बहन के अंदर भी तुझे वो परमात्मा नजर आएगा। पर भाई नहीं नजर आता, बहन नजर नहीं आती है, धागा जरूर बंध जाए भले, पर रिश्ता तेरा बहुत सस्ता है, कच्चा रिश्ता है। क्यों? ना भाई बहन में परमात्मा देख पाती है, ना बहन भाई में परमात्मा देख पाता है। बस इतना जरूर देख पाते हैं कि पिछली बार गिफ्ट कम दी थी, इस बार गिफ्ट ज्यादा दी, इस बार ज्यादा नहीं दी, इस बार कम दी। अंदर द्वंद्व द्वेष भरा होता है। मैं जाऊं, उसको आने देना, वो तो आ नहीं सकता, मैं क्यों जाऊं, चल छोड़, धागा ले लियो कहीं से, मार्केट से खरीद लेगा, बांध लेगा किसी से। संबंध क्या है? आज कच्चे धागे के हैं, सिर्फ दिखावटी है। एक ही योनि से, एक ही गर्भ से जन्म लेकर भी हम एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। श्रद्धा का अर्थ प्रेम का अनंत धारा। हम एक दूसरे से इतना प्रेम नहीं करते, मन मचलता है, मैं जाऊं क्या, तू ही आ जाना। तो भाई जाता था बहन के यहां पहले, याद है? अब बहन जाती है कि भाई नहीं छोड़, मैं ही चली जाती हूं। भाई बेचारा बहुत बिजी है, धंधे पानी वाला है, पर भैया मेरे गिफ्ट अच्छी देना, कम से कम इतना तो कर लेना। तो यहां सिर्फ संसार में कहा ना, तेरा हर त्योहार, हर उत्सव व्यापार है, व्यापार। कहीं पर भी हृदय का मिलन नहीं है, बुद्धि का मिलन होता है। और इसलिए संसार के सारे उत्सव भी जो परमात्मा की ओर से आए कि कहीं तू मेरे से राखी बंधवा, मुझे राखी बांध, मुझको धागा बांध, मुझसे संबंध बना। मेरा संबंध अटूट है। जब मुझसे संबंध बनेगा तो पूरे संसार से तेरा संबंध हो जाएगा। और मुझसे जो संबंध बनेगा वो मुक्त संबंध है, उसमें कहीं लेन देन नहीं, व्यापार नहीं, प्रेम ही प्रेम है। और मुझसे जुड़ते ही तू सागर हो जाएगा। तू बूंद है, पर मुझसे जैसे ही तू धागा बांधेगा तेरा विराट रूप हो जाएगा। फिर संसार को तू प्रेम बांट पाएगा। तो एक नहीं, 1 करोड़ धागे बांध देगा एक साथ, कोई मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ पूरा संसार तेरा भाई और बहन के रूप में बदल जाता है। ये जीवन की तरंग है। सत्य कभी भी मोहताज नहीं है संसारिक पदार्थों का। जीवन जो है कहीं ना कहीं परमात्मा से आया है, तो इस परमात्मा से आए जीवन की कदर करो।
ये अंदर की बूंद अगर उस विराट से, अगर हम उस परमात्मा रूपी भाई को धागा ना बांध सके, परमात्मा रूपी बहन से धागा ना बंधवा सके, पुरुष है तो बहन हो गई, स्त्री है तो भाई हो गया, अगर हम उससे धागा ना बांध सके या बंधवा सके तो जीवन व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। ये किसी कार्य का नहीं रहा तेरा। ये धागा तभी कामयाब है जो तू बांधता है रक्षाबंधन पे किसी की कलाई पर। अगर तू परमात्मा से धागा बांधने के लिए अंदर अपने सच्चा संकल्प ले तो तेरा रक्षाबंधन है, नहीं तो सब बकवास, कोई काम का नहीं तेरा। ये सिर्फ और सिर्फ एक बर्फी का टुकड़ा खाकर खिलाकर कोई काम नहीं चलता। उत्सव में हर जोन सा है त्योहार भी परमात्मा से मिलन का त्योहार है। हम सिर्फ जोन सा खाना पूर्ति कर देंगे। फिर कोई कहता है कि वो जी शाम को आज नहीं कल राखी, आज वो फलाना। अरे परमात्मा और प्रकृति किसी दिन की मोहताज नहीं है। ये धागा, अब कोई कृष्ण जब जोन सा है द्रौपदी का चिरहरण हो तो उस दिन कोई दिन नहीं माना था कि आज कैसे मैं धागा रस बंधवाऊंगा। कोई उस दिन ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर कोई नक्षत्र हो ग्रह देके जा रहे हैं। धागा तो प्रेम का है और प्रेम का धागा किसी समय का मोहताज नहीं होता। ये तो एक दिन रख दिया गया कि चल तेरे को इसी बहाने छुट्टी मिल जाए, बैठ जा, थोड़ा जाना आना हो जाए। बाकी हर जगह संसार में हर पल प्रेम जो है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर तेरे पास प्रेम नहीं तो तू किसी समय की नक्षत्र की बातें करेगा कि रात को 8:30 बजे के बाद ही कोई रक्षाबंधन मनाएंगे। ये तेरे अंदर प्रेम नहीं। प्रेम किसी समय का मोहताज नहीं। प्रेम के धागे तो मजबूत होते हैं, उन मजबूत धागों को कोई खोल नहीं सकता। पर तेरा धागा क्योंकि कच्चा रस्सी का है इसलिए तुझे समय की मोहताजी देखनी पड़ती है कि कहीं ग्रह उलट फेर ना हो जाए। तेरे प्रेम में कमजोरी है। अरे प्रेम के आगे तो परमात्मा भी झुकता है। तेरी श्रद्धा की कमी है, तेरी भक्ति की कमी है, इसलिए तू डरता है कहीं कुछ हो ना जाए। तेरे कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। होई है वही जो राम रचि राखा। जो प्रारब्ध बनी है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कोई प्रारब्ध में तेरे जो लिखा है मिटा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आज के दिन कोई संसार में मरेगा नहीं। कोई ऐसा नहीं होगा संसार में। बहुत मौतें हुई होंगी, कितने भाई मर गए होंगे, कितनी बहनें मर गई होंगी। कैलकुलेशन देखना। तो तू क्या कहेगा कि दिन में बांध ली, कल क्यों नहीं बांधी? ऐसा नहीं होता है। प्रेम का धागा किसी समय का मोहताज नहीं। प्रेम तो सिर्फ जेब से रुमाल निकालता है और कहता है ले बहना बांध दे, हो गया काम पूरा। वो कपड़ा जो है बांधा उसने रुमाल, वो पक्का धागा है। प्रेम के अंदर किसी समय की बात नहीं होती। रात को 12 बजे भी बन सकता है, किसी भी दिन बन सकता है। राहु केतु अपनी दिशा बदल देंगे। सारे के सारे नवग्रह, शनि हो कोई हो, तेरे चरणों में नतमस्तक करेंगे। पर तू प्रेम करना सीख। अगर प्रेम नहीं तो सब धागे बेकार, कोई काम के नहीं तेरे, कोई रक्षा रखी नहीं। प्रेम नहीं है इसलिए हम जाके कहेंगे। और मुझे कोई कह रहा भैया कोई है जन्म कुंडली बनवानी है, मिलवानी है। मैंने कहा मैं जन्म कुंडली बनाता है, तेरी जन्म कुंडली जो भी है उसको छोड़, नई जन्म कुंडली बनाता हूं तेरी। यहां पर मिलान पलान का कोई काम नहीं होता। उसको तो आग में डाल देते हैं हम। ये ला जन्म पत्री है, अग्नि में डाल, नई जन्म पत्री बनेगी। तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। चल आजा, बैठ संग। कोई तेरा राहु केतु शनि सब तेरे को नतमस्तक करके जाएंगे। इस संसार में कौन से जन्म पत्रियां मिलान करके तू सोचता है कि जो है आपस में मजबूत रिश्ते होंगे? दुनिया का एक परिवार लेके आए, एक हस्बैंड एक वाइफ, पति और पत्नी जिसको कहते हैं, जो कहें कि जीवन में आनंद के सिवाय कुछ नहीं। आज विवाह को हमारे 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, सारे ग्रह उल्टे हो जाते हैं, सब के सब राहु केतु खड़े हो जाते हैं। संबंध का दूसरा नाम ही राहु और केतु है। जहां संबंध है वहां राहु केतु है, जहां संबंध नहीं वहां पर हर पल जो है मौज आनंद मस्ती का आलम है। परंतु हम संबंध में बहुत विश्वास रखते हैं। संबंध में हम कहीं ना कहीं एक दूसरे की गुलामी के अंदर बड़े अपने को मौज में मानते हैं।
तेरा संबंध गुलामी के सिवाय कुछ है ही नहीं। गुलामी, तू कहता है मैं ले आया एक बर्तन मांजने झाड़ू पोंछे वाली फ्री वाली को, ले आया मैं एक को उठाकर, वो कहती है एक आ गया, जितना मर्जी जब मर्जी अब मांग लूं। एक दूसरे की गुलामी, और वही बंधन के कारण जीवन में दुख है। परमात्मा कभी भी जौन सा है बंधन में नहीं बांधता। परमात्मा का संबंध मुक्ति है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंदर की राखी का बंधन बना, क्योंकि वो बंधन में तेरी मुक्ति हो जाएगी। एक बार भाई, एक बार बहन, उस बहन से भी धागा बंधवा, उस भाई से भी राखी का सोच कि उसको भी राखी बांधनी है। आज एक राखी लेके आया, एक ही भाई है मेरा, एक ही राखी लाई हूं मैं आज 2 ही लाई हूं, देखो कितनी अच्छी, 500 वाली, 100 वाली। ये बाहर का धागा फैक्ट्री का बना हुआ, 50 रुपए 100 रुपए का धागा लाए कि भाई के हाथ पे चमक चमाता धागा, कीमती धागा है। एक भाई, अरे वो एक तो एक वो ही है जिसको तूने कभी राखी नहीं बांधी। एक तो वो ही है जिस बहन से जौन सा है तूने कभी राखी बंधवाई नहीं, वो एक ही है। उसको जौन सा है जीवन में उतारना है। सच्चा संकल्प ले कि अगला रक्षाबंधन उसको राखी बांधूंगा और बंधवाऊंगा। बहन कहे राखी बांधूंगी तुझको अगली बार, और भाई कहे तुझसे भी राखी बंधवाऊंगा अगली बार, तब तेरा जौन सा रक्षाबंधन सफल है। और नहीं तो बांधे जा, बांधे जा। जितने देरे साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, देख कि संबंध के अंदर कितनी क्रैकिंग आ रही है। भाई बहन जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं, प्रेम की दरारें भी बढ़ती जाती हैं। जो प्रेम एक भाई बहन 5 साल की उम्र में होता है, 7 साल में, 10 साल में, 12, 15, 18, 22, 24, 40, 50, 70, तो देख संबंध में संबंध गिरता चला जाता है, प्रेम मरता चला जाता है। प्रेम बढ़ना चाहिए था, उम्र बढ़ती जाए प्रेम बढ़ना चाहिए, पर उम्र बढ़ती जाए प्रेम कम होता जाता है। फिर कौन सा बंधन, कौन सा संबंध, कैसा संबंध है ये? कारण एक ही है कि तूने परमात्मा को कभी राखी नहीं बांधी, तूने परमात्मा से कभी राखी नहीं बंधवाई। उसके अगर जीवन में कहीं तू आ जाता तो तेरा जीवन विराट सागर हो जाता। पूरी दुनिया से तू राखी जौन सा बंधवाए, पूरी दुनिया को तू राखी बांधे, ऐसा तेरा जीवन हो। तो फिर किसी एक दिन का मोहताज नहीं, किसी एक दिन का मोहताज नहीं। ठीक है, आ गया रक्षाबंधन, मिले जुले, खाया पिया, घूमे, मौज लो, लो मौज, मस्ती करो, परंतु इसके लिए नहीं कि राखी मजबूरी बन जाए कि जाना ही पड़ेगा, क्या करूं, कुछ देता दुआता तो है नहीं। तो जो अंदर भावनाएं हैं उनको हम देखें कि हम क्या सत्य में प्रेम में हैं। क्या जोन सा है वहां चोट लगे तो दर्द यहां होता है, कि चोट वहां लगे तकलीफ वहां हो तो दर्द यहां होता है। यहां बहनों को तकलीफ हो, दर्द हो, भाई को कष्ट होता है, कुछ करता है भाई, भाई देखेगा पीछे, पीछे मतलब अपनी पत्नी की तरफ, क्या करूं, छुप छुपा के करना पड़ेगा। वो सोचता है क्या करूं, नहीं कर सकता। बहन देखेगी भाई को, परंतु पीछे देखेगी पति को, क्या करे। ये संबंध जेल में ले गए हैं सब, जेल में। इसलिए प्रेम मर गया, और जहां प्रेम मर गया वहां परमात्मा कभी नहीं आ सकता। इसलिए मैं कहता हूं बाहर के तेरे बंधनों को तुड़वाने और खुलवाने के लिए मैं हमेशा जोन सा है प्रयत्न करता हूं कि बाहर के बंधनों को खोल, सच्चा धागा बांध, हृदय का धागा बांध, प्रेम का धागा बांध। प्रेम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है रस्सियां फेंकने की और राखियां बांधने की। प्रेम है तो बांध, पर बांध अंदर का धागा, प्रेम की डोरी, दिखावा नहीं। पर जीवन में हमारे दिखावा ज्यादा है, फॉर्मेलिटियां ज्यादा हैं, और इसलिए जीवन हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और ये जीवन एक दिन जब पर्दा गिरेगा, परमात्मा खड़ा होगा सूनी कलाई लेकर कि मेरे को राखी नहीं बांधी। परमात्मा खड़ा होगा राखी लेकर, मुझसे नहीं बंधवाई। उस दिन तुझे मालूम पड़ेगा कि जिंदगी के 60 साल बाहर धागे राखियों के लिए भागता रहा, बाहर बंधवाता रहा, पर हे परमात्मा तेरी तरफ कभी ना मुड़ा। उससे कभी तूने भाई का रिश्ता नहीं बनाया, कभी तूने उससे बहन का रिश्ता नहीं बनाया, और जीवन तेरा व्यर्थ चला जाता है।
इसलिए कहा हर संबंध तेरा परमात्मा से बने। भले तू हो गया पति, बन गई पत्नी, पर परमात्मा को पति बनाया, परमात्मा को पत्नी बनाया। अगर नहीं तो जीवन व्यर्थ गया। एक संबंध परमात्मा से जोड़ ले, एक, सारे संबंध जुड़ जाएंगे। एक संबंध परमात्मा से जुड़ते ही तेरे सारे संबंध परमात्मा से हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा रूप रूप बदल बदल कर सारे संबंध तेरे से निभाता है। वो प्रेम का सागर है। वो तेरा बेटा भी बनेगा, तेरी बेटी भी बनेगा, तेरा भाई भी बनेगा, तेरी बहन भी बनेगा, तेरी मां भी बनेगा, तेरा पिता भी बनेगा, तेरा चाचा भी बनेगा, तेरा मामा भी बनेगा। वो सब संबंध उससे निभाएगा। पर एक बार तू पुकार के तो देख। संसार में तो तू कहता है किसी को आई लव यू, परमात्मा को कभी कहा आई लव यू? परमात्मा को भी कभी कह दे आई लव यू? कभी उससे भी वैलेंटाइन डे मना ले जाकर? कोई नहीं मनाता। संसार में हम शरीर में इस चम में ही जीते हैं और चम में ही मर जाते हैं। चम मीन्स चमड़ी। चमड़ी के संबंध तो चिता की राख में जल जाते हैं, पर जीवन के संबंध जो अमर हैं वो कभी भी हम देख नहीं पाते और फिर पछताना पड़ता है। क्योंकि ये यात्रा तो छोटी है। लाखों बरस के इस जीवन में ये तेरे शरीर की यात्रा तो 100 बरस से ज्यादा नहीं है, परंतु अंत समय में पछतावा जब होता है तो कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि जब गाड़ी ही डैमेज हो गई तो चलेगा कहां? जब गाड़ी ही स्क्रैप हो गई तो अब क्या कर सकता है? क्योंकि ये गाड़ी है, ये शरीर नहीं, ये गाड़ी है। इस गाड़ी से तू चाहे तो परमात्मा तक पहुंच सकता है, परंतु ये गाड़ी स्क्रैप हो गई तो फिर चलेगा कैसे? और उस समय पछताना पड़ेगा। क्योंकि नई गाड़ी, जैसे तेरे संसार में कोई गाड़ी गिर जाए, कहीं पर गिर गई खाई में, तो इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी मिलने में कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है कि नहीं? ये इमीडिएट मिल जाती है। तो ऐसे ही एक बार ये गाड़ी चली गई तो नई गाड़ी आने में कितने लाखों करोड़ों बरस लग जाते हैं, और फिर तब तक तू भूल जाता है पुराना। हम यहाँ 13 दिन में मरे हुए को भूल जाते हैं, 20 साल पहले क्या हुआ भूल जाते हैं। तो तू याद रखेगा लाखों साल के बाद कि तूने लाखों साल पहले यही गलती की थी, कि तूने परमात्मा को भाई नहीं बनाया, कि तूने परमात्मा को बहन नहीं बनाया। तुझे याद रहेगा कि तूने परमात्मा को पत्नी नहीं बनाया, पति नहीं बनाया, भाई नहीं बनाया। तुझे याद नहीं रहेगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं। सत्य की यात्रा हम हमेशा भूल जाते हैं। जो गलतियां होती हैं परमात्मा तेरे को आईना दिखाएगा, परंतु लाखों करोड़ों बरस के अंदर तू सब भूल जाएगा। और 84 लाख की यात्रा लाखों और करोड़ों बरस की होती है, लाखों करोड़ों बरस की। क्योंकि अगर तू 84 लाख जीवों की अगर आयु देखे तो देख कि कई जानवर जो उनसे हैं 500 साल जीते हैं, 1000 साल जीते हैं। तो सबकी कैलकुलेट कर तो करोड़ों साल की आयु निकल जाती है अगला जन्म मिलने में, और तब तक तुझे याद रहेगा? कई जन्मों से तू ये भूल कर रहा है। इसलिए कहा परमात्मा से तेरा संबंध हो जाए। हर त्योहार, हर उत्सव तेरा परमात्मा के साथ होना चाहिए। शरीर में मना, परंतु परमात्मा तेरे अंदर हो। धागा बांधे तो एक राखी एक्स्ट्रा रख, बंधवाए तो कलाई पर एक धागा हमेशा कम देख कि मेरे परमात्मा ने राखी नहीं बांधी, ये बहन बांध गई, वो मेरी जोन से मां ने राखी नहीं बांधी, वो मेरी बहन ने राखी नहीं बांधी। वो निराकार बहन बनकर भी आएगी। ये नहीं कि सिर्फ एक द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी, परंतु ना जाने कितने संसार के अंदर कहीं कहीं किस किस रूप में जो है देवियों के दर्शन हुए तेरे को। देखता है ना, ये सब देवियां हैं। तो तेरे पास बहन के रूप में परमात्मा भी आ सकता है राखी बांधने के लिए, पर तू अपनी भूख जगा। कलाई में एक हमेशा कम देख धागा। राखी बांधते हैं तो एक राखी हमेशा एक्स्ट्रा रख कि मुझे मेरे परमात्मा को बांधनी है। तो देख कैसे परमात्मा जीवन में उतरेगा तेरे। परमात्मा उतरेगा। शबरी अगर जो उनसे इंतजार करती रही, रोज राम का बेर की थाली लेकर बैठती रही, रोज बेर खाती थी, मेरा भगवान राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो राम जब 14 साल वनवास में गए तो कथा कहती है सबसे पहले शबरी के घर में गए। सबसे पहले ऋषि मुनि इंतजार कर रहे थे, हजारों साल से तपस्या कर रहे थे, पर सबसे पहले शबरी के घर गए। क्यों? शबरी रोज इंतजार कर रही थी। तू इंतजार नहीं कर सकता कि मेरा परमात्मा तू कब आएगा?
कब तुझे मैं राखी बांधूं, तू कब आएगा मुझे राखी बांधेगा। पर कौन इंतजार करता है? लाखों करोड़ों राखियां बंधी होंगी, बंधेंगी, परंतु कौन है जो कहेगा परमात्मा मुझे राखी बांधे? कौन है जो अंदर इच्छा रखेगा कि मैं परमात्मा को राखी बांधूं? कोई बहन ऐसी नहीं मिलेगी, कोई भाई ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये क्या खेल है? तभी कहा सत्य को, उस परमात्मा को उपलब्ध कोई विरला होता है। ये जीवन की यात्रा ऐसी है। जिज्ञासु परमात्मा को खोजता है, जिज्ञासु धागा लेकर परमात्मा को खोजेगा, और जो परमात्मा को उपलब्ध हो गया, सत्य को उपलब्ध हो गया, वो किसी धागे और राखी का मोहताज नहीं है, क्योंकि उसकी तो अंदर श्वासों के धागे चल रहे हैं, जिसके अंदर हर पल वो परमात्मा के साथ चल रहा है, ईश्वर के साथ चल रहा है। और जब वो चल रहा है तो पूरी सृष्टि में सबके साथ उसका संबंध है। सारा संसार उसके लिए भाई और बहन हो जाता है, सारा संसार उसके साथ संबंधित है। ना संबंध होकर भी संबंध, कोई संबंध नहीं है पर सब संबंध हो जाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि वो पहले दिन मिला है तो उससे प्रेम नहीं, उसका संबंध ऐसे होता है जैसे बरसों से तेरे से जो सा इंतजार कर रहा था, उसके पास कोई पहुंच जाए तो उसके से प्रेम छलकता है। वो ये नहीं कहेगा अरे अरे वो मेरी बहन, वो मेरा भाई, सर्व से उसका प्रेम हो जाता है। सर्व की तरफ उसकी एक ही दृष्टि होती है, वो है सत्य, वो है जीवन का सार। उसको अगर हमने पहचान लिया तो जीवन की वो अनुभूतियां मिलेंगी जिसको तूने कई जन्मों से नहीं लिया। परंतु हम जीवन में बाहरी खेल में बस फंसे रहते हैं। बाहरी खेल, तुझे बार बार कहा, अंदर के खेल के लिए है। बाहर का खेल इसलिए बनाया है कि इसी बहाने कोई बहन सोचे कि मेरा को भी परमात्मा को अपने राखी बांधनी है, मुझे भी अपने कृष्ण को राखी बांधनी है। कोई बहन कृष्ण को राखी बांधना नहीं चाहती, वो अपने ही जौन सा ढूंढेगी कि मेरा भाई कहां है। कोई भाई अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाना चाहेगा कि वो द्रौपदी तो जौन सा हमारे को क्या करना है उससे राखी बंधवा कर। कोई नहीं चाहेगा कि सीता मां मुझे राखी बांध जाए, कोई नहीं चाहेगा कि मेरी बहन बन जाए लक्ष्मी। वैसे लक्ष्मी पूजन करेंगे, माल आना चाहिए, बहन के राखी बंधवाने को कोई तैयार नहीं है। तो ये जीवन का खेल ऐसा है। ये मैं तुझे नाम ले रहा हूं तेरे भगवानों के, तेरी देवियों के, जिनको तू चाहे तो भाई या बहन कोई भी रूप में ले सकता है, कैसे भी रूप में ले सकता है। पर क्या कभी सोचा? नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं है। और जहां प्रेम नहीं है ये धागे तो टूट जाते हैं। ये तो बाहरी शो है, आउटर शो, सिर्फ एक बाहर का गुड्डा गुड्डी का खेल जैसे होता है, एक तेरा ये धागों का खेल है। तो जीवन का यदि आनंद पाना है तो सत्य के संग हर जोन से अपने उत्सव को जोड़ो। हर उत्सव तुझे परमात्मा तक पहुंचा सकता है। तेरे अंदर तड़प लग जाए, तेरे अंदर भूख लग जाए कि कब आओगे मेरे गिरधर, कब आएगा मेरा कृष्ण। इस संसार में क्या तू दुखी नहीं है? तू दुखी है तो तेरी रक्षा संसार में कोई नहीं कर पाया आज तक। परमात्मा ही किसी रूप में तेरी रक्षा करने आएगा। पर तूने परमात्मा को पुकारा? तू संसार में दुखी है पर परमात्मा को पुकारता नहीं, और यही कारण है तेरा जीवन कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रहा है, तुझे मालूम भी नहीं पड़ता। इसलिए बार बार धरती के ऊपर सत्य गुरु आते हैं तुझे चेताने के लिए, टू गिव यू द वार्निंग। वार्निंग, बी अलर्ट, समय बहुत निकल गया। अब तेरा हर समय परमात्मा की ओर मुड़े, हर तेरा त्योहार परमात्मा की ओर मुड़े। ये नहीं 15 अगस्त तिरंगा लेकर हाथ में घूम रहा है, फ्रीडम, स्वतंत्रता हो गई। तेरी स्वतंत्रता कहां हुई? तेरा झंडा कहां है? तेरा झंडा कब फहराया जाएगा? तू तो अभी भी बंधा हुआ है। कैसी स्वतंत्रता? बाहर से स्वतंत्रता मिल गई, अंदर से बंधा हुआ है, गुलाम है तू आज भी। रक्षाबंधन, अरे तेरे को जोन सा बंधन में रक्षा ही मांगेगा तू। उस परमात्मा से जिस दिन धागा बंध गया तुझे किसी रक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको परमात्मा का कवच मिल गया उसको भय कैसा? जो डरता है उसे रक्षा की जरूरत होती है, जो डरपोक है उसे रक्षा चाहिए। और अब बहन कोई डरपोक चलता आ रहा है, रक्षाबंधन मनाओ, परंतु कभी तो कहो
कि हमें अपने जीवन में मुक्ति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। धागा मेरे परमात्मा को बांधूंगी मैं, धागा मेरे परमात्मा से बंधवाऊंगा मैं, परंतु हमारी प्यास, हमारी भूख, हमारी तड़प परमात्मा के लिए नहीं है। फिर आ जाएगी दिवाली, अभी आएगा गणपति, बस चलता रहेगा खेल, लाओ और ले जाओ। खेल है हमारे लिए, जस्ट एंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है। गॉड इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट। अब भगवान के एंटरटेनमेंट के दिन आ रहे हैं हमारे, अब ये काम शुरू होगा, भगवान गणपति आएंगे, एंटरटेनमेंट शुरू हो जाएगा। नाचो कूदो गाओ, अगले बरस फिर तू जल्दी आ, 12 दिन में डुबो देंगे उनको, फिर अगले बरस तू जल्दी आ, फिर दिवाली आएगी, कूदेंगे, दिए जलाएंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे, और फिर सुबह कहेंगे राम जी बनवास जाओ, अगले बरस तू जल्दी आ, क्योंकि बनवास जाओगे तो दिवाली मनाएंगे। हमारी सारे त्योहार ही ऐसे हैं। और फिर हम कहते हैं हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, बड़ी चिंता है। आप समझते नहीं, तो दुखी तो तूने रहना है, क्योंकि तू शरीर में, संसार में, बाहरी क्रियाकलापों में हर समय चलता है। जो अंदर तुझे जीवन दे रहा है, जो तेरी कलाई के ऊपर धागा बांध रहा है, जो तेरी कलाई पर धागा बंधवा रहा है, उसको देख। कौन है जिसने धागा बांधा? ये हाथ चला कैसे, गीठा लगी कैसे? जो गीठा लगा रहा है उसको देख, ये उंगलियां जो बांध रही हैं उसको देख, जिसके हाथ में धागा बंधा है। तेरे हाथ में धागा है, देख, ये हाथ जैसे हिल रहा है, तो हम उसको नहीं देखते। हम यही देखेंगे भैया ने क्या दिया, लिफाफे में कितना है, पिछली बार कम, इस बार इतना। हम ये नहीं सोचेंगे कि भैया की पोजीशन क्या हुई है, पर हमें चाहिए। भैया भी जौन सा है यही सोचेगा कितना दूं, छोड़ यार, झंझट होगा, कलेश होगा घर में, इतना क्यों, किस लिए? तो ये कोई संसार में प्रेम का बंधन है? तू प्रेम के बंधन में आ। वो कहा ना, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, ज्ञान अधूरा छूटे ना। ज्ञान का बंधन, प्रेम का बंधन छूटे ना, ये बांध। ज्ञान का बंधन बांधना, बंध ज्ञान से, प्रेम से बंध। फिर देख कैसे जो सा जीवन मुक्ति की ओर भागता है, स्वतंत्रता की ओर भागता है। एक तिरंगा बाहर होगा और एक तू तिरंगा बन के घूमेगा। ये जीवन की यात्रा है। सत्य को हर पल अपने संग लो। सत्य को अपने संग नहीं लोगे तो जीवन की हर कदम पर तेरी यात्रा व्यर्थ होगी। हर कदम पर, हर उत्सव तेरा मजाक उड़ा कर जाएगा। परमात्मा तुझ पर खिल्ली उड़ाता है। वो आता है राखी लेकर कि मैं तुझे बांधना चाहता हूं, और तू सरक जाता है कि मुझे जाना है बहना के घर। बहना के पास पहुंचता है कि मुझे राखी बांध, बहना कहती है मुझे बांधनी है भैया को। वो बेचारा खड़ा ही रह जाता है, आगे आके वो खड़ा ही रह जाता है, तुझे दिखाई भी नहीं देता। हमारे आगे से परमात्मा निकल गए साईं, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, परंतु उनको कितनों ने राखी बांधी, कितने भैया और कितनी बहनें बनी, कितनों ने? नहीं होता है, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। हमें यही मालूम है ये शरीर से जन्म हुआ, ये मेरा भाई, कैसा भी है, कसाई है तो भी यही मेरा भाई, यही मेरी बहना, चाहे कैसी भी हो, चाहे कितने में घर में कलेश हो, किटकिट हो, परंतु यही है। बाकी सब तो ये बहनें थोड़ी हैं, सब मेरे भाई थोड़ी हैं, एक ही है बस, यही मेरी 2 बहनें जो जन्म लिए, बाकी सब थोड़ी बहनें हैं, बाकी सब थोड़ी मेरे भाई हैं। पर सत्य की यात्रा में जब तक तेरे अंदर सर्व के प्रति जोन सा है, जो संबंध है तेरा, उसके अलावा सर्व के प्रति प्रेम ना आ जाए, तब तक तेरा जीवन परमात्मा को उपलब्ध नहीं होगा और तू बंधनों में आता रहेगा। मनाता रहियो फिर रक्षा बंधन। हर जन्म में आकर तू बंधन ही मना रहा है और दुखी है। कभी सोचा नहीं कि जीवन की यात्रा कहां जा रही है। तो अगर मनाना है तो धागा जो है एक हाथ में रख, कलाई में एक धागा कम देख कि परमात्मा तू नहीं आया राखी बांधने, हे मेरे प्रभु तू नहीं आया, मेरे भाई तू नहीं आया, मेरी बहन तू नहीं आई। बहन कहे भाई तू नहीं आया, किसको बांधू ये धागा? कौन है पुकारता? कोई नहीं पुकारता।
और भाई बेचारा परमात्मा आज खाली हाथ चला जाएगा, खाली हाथ निकल गया। वो सारी बहनों ने भाइयों को बांध दी, पर वो भाई बेचारा चला गया। वो कहते हैं आज ग्रह सही नहीं है, कल बांधेंगे। वो कल फिर आ जाएगा, चल आज नहीं कल बांध लियो। कहीं कह रहे हैं आज नहीं मनाएंगे कल मनाएंगे, तो कहते कल भी आ जाऊंगा। कल भी भाई को कोई राखी नहीं बांधेगा, गारंटेड। क्योंकि लाते गिनती की हैं कि 3 भैया है 3 ही ले चलो, 2 भैया है 2 ही ले चलो। भैया भी कहता है गिफ्ट लेनी है, 1 ही बहन है 1 ले चलो, 2 थोड़ी ले चलनी है। तो ये संसार है हमारा पूरा खेल, क्योंकि बाहरी है और बाहर पूरी यात्रा 5 तत्वों से निकलती और 5 तत्वों में ही खत्म हो जाती है। कोई अर्थ नहीं, जीवन दुख है, संसार में परेशानियां चिंताएं हैं, और तू इस चिंताओं की जो है चिता जलाना नहीं चाहता, तू अशांति में रहना चाहता है, तू दुखी और पीड़ित होना चाहता है, तू दर जन्म इस संसार में पड़ा रहना चाहता है। ये तेरी अभिलाषा है। जाने अनजाने तू कर्म ऐसे कर रहा है जो तुझे जन्म मरण में ला रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं हर पल को परमात्मा के साथ इनकैश कर, परमात्मा के साथ। पर कोई पूछता भी नहीं, मैं ही कहता हूं। कभी कोई त्योहार आता है मुझे कहना पड़ता है, क्या करूं? मुझे कोई नहीं कहता भैया कल राखी कैसे बनाए, किसी ने सवाल नहीं किया। सब कहते हमें तो मालूम है ना, धागा लाएंगी, बहनों ने कहा बांध देंगे, भैया ने कहा बंधवा लूंगा, क्या पूछना है आपसे राखी कैसे बनानी है। मैं ही कह देता हूं। किसी ने कहा रक्षाबंधन में बहनें आ गई बांध ली, अच्छा लगता है। किसी ने राखियां बांधी, कलाई में बांधो, पर अच्छा अंदर से जो बंध रही हैं तो बांधो ना, कौन सा मना है। अंदर से बंध रही है तो अच्छा है, बाहर से बांधने का कोई मतलब ही नहीं है। बाहर से क्या करना है बांध के, अंदर से धागा बंध रहा है तो अच्छा लगता है, बांधो, खुशी होती है। परंतु अगर अंदर से नहीं बंध रहे तो धागा किसी काम का नहीं है। 2 रुपए का है, उतर जाएगा वो धागा तो कल। अंदर से बंधा वो कभी नहीं उतरेगा। जब तक प्रेम की लड़ी जुड़ी है अंदर की, तब तक तेरा धागा नहीं टूटेगा। इसलिए हम सत्य को हमेशा अपने जीवन में उतारें, हर उत्सव को अपने जीवन में परमात्मा के संग जोड़ें, ताकि ये यात्रा, ये जो बूंद है शरीर में जीवन के रूप में, उस विराट परमात्मा से, चाहे भाई के रूप में, बहन के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, क्योंकि हर उत्सव आता है, करवा चौथ भी आता है, हर रिश्ता के लिए आते हैं त्योहार। तो हम उस पति की आरती उतारते हैं तो साथ उस पति की भी उतारें। हर रिश्ते के लिए आता है, हर संबंध के लिए आता है, परंतु हम उस संबंध को निभाने के लिए कहीं पर भी तैयार नहीं। परमात्मा से संबंध जोड़ो। एक संबंध जुड़ गया तो विश्वास कर सारे संबंध उससे हो जाएंगे। फिर तुझे संसार में कोई खामी नजर नहीं आएगी। हर संबंध उससे जुड़ते ही तू विराट हो जाएगा, तू विराट हो जाएगा। क्योंकि बूंद अब सागर में मिल गई, सागर हो गई, और उसी दिन जीवन का वो आनंद है। उस आनंद का हम कहीं उस सामने, जैसे तू कहता है ना कि ये मेरे को वहां जाना है, वो मेरी मंजिल है, आई वॉन्ट टू गो देयर, मेक गॉड योर ऑब्जेक्ट। परमात्मा को अपनी मंजिल बनाओ, डेस्टिनेशन बनाओ। हर चीज को परमात्मा के साथ जोड़ो। बिना परमात्मा के तेरा कुछ नहीं होना चाहिए। बिना परमात्मा के ना दिवाली के दिए जले, ना बिना परमात्मा कोई रक्षाबंधन मनाया जाए, ना बिना परमात्मा कोई गणतंत्र दिवस हो। हर उत्सव तेरा परमात्मा के साथ हो, तब तेरे जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। तभी तेरे जीवन में इस शरीर से उस अशरीर की यात्रा पूरी होगी और तेरा जन्म सफल होगा।